सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल एसी टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेंद्र शेखावत एसी टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक एसी में से हम पावर कंजप्शन कैसे कम कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे यकीन है कि आपका जो एसी है उसमें कम से कम 20 से 30% पावर सेविंग होने वाली है। तो ये सेविंग करने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे जो हमारे पुराने 2 स्टार 3 स्टार एसीज़ है उनमें हम 5 स्टार एसी जैसे पावर सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्लीप मोड। आप में से कई लोग एसी यूज़ करते होंगे, काफ़ी लोगों ने तो ये मोड का बटन देखा भी होगा। पर ये मोड क्या काम करता है और इससे हमारे एसी में पावर कंजप्शन कैसे कम हो सकता है, ये मैं आपको बताऊंगा। जब आप कहीं बाहर से आते हैं या आप सोने के टाइम पर आपके एसी का जो टेम्परेचर है वो लो रखते हैं, पर आपके सोने के बाद हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री होना चाहिए कंफर्टेबल कंडीशन के लिए। तो ये स्लीप मोड आपके सोने के बाद काम करता है और आपके पैसे बचाता है। तो अब आगे देखिए कैसे। स्लीप मोड की साइकिल 8 आवर्स की होती है, जिसमें से शुरुआत के 4 घंटे वो टेम्परेचर बढ़ाता है और आखिर के 4 घंटे में वो टेम्परेचर को घटाता है, जिससे हमें पावर सेविंग मिलती है। तो अब हम देखेंगे कैसे। अगर आप एक एसी का टेम्परेचर सोते समय 22 डिग्री सेटिंग रखते हैं और आपने स्लीप मोड एक्टिवेट कर दिया है, तो 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली जो स्लीप मोड है वो आपके एसी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा देगा, दूसरे घंटे में 2 डिग्री बढ़ा देगा, ऐसा ही तीसरे और चौथे घंटे में भी वो 1-1 डिग्री बढ़ा देगा। तो फोर्थ घंटे में आपका जो एसी का टेम्परेचर है वो हो जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस। फिर फिफ्थ आवर में जो आपका एसी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होने लगेगा। तो 5वें घंटे में 1 डिग्री कम होगा, छठे घंटे में फिर 1 डिग्री कम होगा, सेवन्थ में फिर 1 कम होगा और 8th में आपका जो आपने सेटिंग रखी थी वो वापस आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही ये स्लीप मोड काम करता है और इससे हमारी जो एसी की पावर कंजप्शन है 10 से 20% हम कम कर सकते हैं। एसी का पावर कंजप्शन मेनली डिपेंड करता है उसके सेट टेम्परेचर पे। अगर आप आपके एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेटिंग रखते हैं तो आपकी पावर सेविंग भी बढ़ जाएगी और ये टेम्परेचर जो है ये ह्यूमन बॉडी के लिए कंफर्टेबल टेम्परेचर भी है। पॉइंट है एसी सर्विसिंग। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है जिससे कुछ लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और ये एक मेन फैक्टर है जिसकी वजह से आपके एसी का पावर कंजप्शन बढ़ जाता है। अगर आप एसी सर्विसिंग नहीं कराते हैं फिर भी एसी कूलिंग देता है, लेकिन जो चोट कंडेंसर इवोपरेटर और ब्लोअर की वजह से जो एसी है वो लो कूलिंग देता है और इस लो कूलिंग की वजह से जो आपका कंप्रेसर है वो कट ऑफ नहीं होगा और आपके सर्विसिंग में बचाए हुए पैसे चले जाएंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर को। और सर्विसिंग करवाते वक्त आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस टेक्नीशियन से आप एसी सर्विस करवा रहे हैं वो एक स्किल्ड टेक्नीशियन है या नहीं। हमारा फोर्थ फैक्टर है फ़ैन। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हम एसी के साथ फ़ैन चालू रखें या नहीं रखें, और मेरा हमेशा यही ओपिनियन रहता है कि आप एसी के साथ फ़ैन चालू नहीं रखें, क्योंकि हमारा जो एसी है उसकी एक फ्लो की एक साइकिल है। यह हमें फ्रंट डाउन पोर्शन से कूल एयर देता है और ऊपर के जो पोजीशन है जहाँ फ़िल्टर लगे होते हैं वहाँ से ये हमारे जो रूम की गर्म हवा है वो लेता है। और अगर हम इसी बीच में फ़ैन चालू करते हैं तो ये जो एसी की साइकिल है इसको डिस्टर्ब कर देता है फ़ैन, और इसी वजह से हमें रूम में अनइवन कूलिंग मिलती है और हमारे एसी का पावर कंजप्शन भी बढ़ जाता है। हमारा लास्ट पॉइंट है एयर लीकेज फ्रॉम डोर्स एंड विंडो। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी एसी की पावर कंजप्शन बढ़ा देता है, क्योंकि अगर आप एसी रूम में आपका जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री रखते हैं तो आउटसाइड जो टेम्परेचर है समर में नॉर्मली कम से कम 37 डिग्री तो होता ही है। तो हमारे जो दोनों का डिफरेंस है वो 13 डिग्री का हो गया और इसी डिफरेंस की वजह से जो बाहर की हीट है वो हमारे रूम के अंदर इंटर होती है और इस एडिशनल हीट की वजह से जो हमारे एसी का पावर कंजप्शन है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपके विंडो या डोर में गैप्स है, लीकेज है, तो उसे जल्दी रिपेयर करवाइए और अपने पैसे बचाइए।